ये जानेंगे कि हाइपो बैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कब करते हैं। कब करते हैं, अगर पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे आता है और बोलता है कि सर मैं एक दिन पहले आया था, उसकी हिस्ट्री एक दिन पहले की, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका सांस का गति बहुत तेज चल रहा है, पेशेंट थका लग रहा है, कंफ्यूज लग रहा है और डिसएचुरेट कर रहा है, तो आपको लगना चाहिए कि पेशेंट को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ये क्यों होता है? सडनली बिना एक्लिमेटाइज के पेशेंट ऊपर चला जाता है 14,000 फीट पे, 12,000 फीट पे, तो वहाँ हवा का दबाव कम होता है, तो ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको हेपा बैग में डाल देते हैं। हेपा बैग में क्या होगा, अगर पेशेंट 14,000 फीट का होगा तो हम इतना प्रेशर जनरेट कर देंगे उसको 9,000 फीट का सेंस होगा, उसका 9,000 फीट का हम एटमॉस्फेयर जनरेट कर देंगे इसमें, ताकि पेशेंट में ऑक्सीजन घुले और पेशेंट पल्मोनरी एडिमा से निकल जाए। अब हेपा बैग को कैसे हम बनाते हैं, ये हमारी सिलिकॉन ट्यूब्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारी ऑटोमेटेड मशीन है जिससे जो प्रेशर जनरेट करती है। तो हमने देखा यहाँ लिखा ऑटोमेशन, तो हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि एयर टू बैग, एयर फ्रॉम बैग, तो हमने एयर टू बैग में इसको कनेक्ट कर दिया। ये फुट पैंट है, तो अगर ये लूज है तो मैं इसका फुट पैंट लगाएगा। दूसरा क्या है, ये भी सिलिकॉन ट्यूब है, इसमें एयर टू बैग, ये प्रेशर सेंस करने के लिए कितना प्रेशर इसके अंदर है, तो उसको हमने इससे कनेक्ट किया, लिखा है एयर फ्रॉम बैग। ये हमारा प्रेशर गॉज है जो प्रेशर सेंस करता है, इसको तो लगाइए। ये हमारा है फुट पंप, इससे भी प्रेशर जनरेट करते हैं। अगर ऑटोमेटिक मशीन हमारी काम नहीं कर रही है तो हम फुट पंप से भी प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। इसको हमने इससे कनेक्ट, यहाँ लिखा है फुट पंप। बाकी ये कनेक्टिंग रॉड है, जोड़िए इसको। हमने फुट पंप को ऑन कर दिया। अब जो पेशेंट होगा इसके अंदर हम लिटाएंगे। पेशेंट कौन है? इसको हम हेपा बैग के अंदर डालेंगे। अगर कान में दर्द होगा तो आप वल्सवा मनोवर ऐसे ऐसे करना है। इसमें डालने के बाद हमने इसको बेल्ट से फिक्स कर दिया पेशेंट को। पता बढ़ जाओ ना। अब इसको हम बंद यहाँ से करेंगे, बंद किया। हमने ऑटोमेटिक मशीन को ऑन कर दिया ताकि इसका प्रेशर जनरेट हो। ये विंडोज है जिससे हम पेशेंट को देखते रहते हैं कि पेशेंट को तकलीफ तो नहीं हो रही है। साथ में कनेक्टिंग करेंट डॉट्स हैं जिसको कि हम हेपा बैग में अटैच करेंगे, जिससे पेशेंट को कैरी किया जा सके। उधर से बेल्ट दीजिएगा। ये हमारा प्रेशर गॉज है जिससे हम प्रेशर देखते हैं कि कितना प्रेशर इसके अंदर जनरेट हो रहा है। नॉर्मली हेपा बैग में हम प्रेशर 100 to 160 के बीच में रखते हैं। ये हमारा रिलीफ वॉल्व है, अगर जिससे क्या होता है जो पेशेंट सांस छोड़ेगा तो रिलीफ वॉल्व से निकलेगा, और अगर पेशेंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम रिलीफ वॉल्व से प्रेशर को कम कर सकते हैं। सडनली अगर प्रेशर को तकलीफ होता है तो वहाँ पे हमारा रिलीफ वॉल्व है, उसको हम खोल देंगे, प्रेशर निकल जाएगा। हम इससे पेशेंट को वॉश कर रहे हैं कि मेरे पेशेंट को तकलीफ तो नहीं है, और उससे हम देख रहे हैं ठीक हो, ठीक है। हाथ की इशारे से बताओगे पेशेंट को तकलीफ हो तो बताएंगे। अब हम जब प्रेशर चल रहा पेशेंट को कैरी करेंगे। आप आइए आलम साहब, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक मशीन को अपने ऊपर ला देंगे आराम
अब देखिए प्रेशर जनरेट हो गया, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। पेशेंट हमारा हाई एल्टीट्यूड पे था, अगर वो 14,000 फीट पे था हमने हैपा बैग में डाल दिया, अब प्रेशर उसका 8,000 7,000 फीट का हो गया। तो जो हवा का दबाव कारण उसको तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ से उसको आराम मिलेगा। अब पेशेंट को आप कैरी करिए, अब कैरी करके आप पेशेंट को नीचे हाइट पे ले जाओ, ठीक है। कैसे लगा लीजिए, ऐसे करते हुए पेशेंट को नीचे हाइट पे ले जाएंगे जहाँ की हवा का दबाव ज़्यादा हो। साथ में पेशेंट को देखते जाएंगे इस तरह से, ठीक हो। ये हमारा नॉर्मली पेशेंट के अंदर फॉग भर जाता है ना, तो ये पूरा धुंधला दिखना बंद हो जाएगा, तो इससे हम सफाई भी कर देते हैं ताकि पेशेंट को साफ साफ दिखे। मेरा पेशेंट ठीक है अंदर, ठीक है। आप पेशेंट को ले जाएंगे नीचे हाइट, बढ़िया। भेज दो वीडियो, ठीक है।